तो बट अब जो हमारे पास 1.5 दिन बचा हुआ है उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि इसको बेस्ट एग्जाम बनाएंगे। इसी का ऑफिशियल है, मैं वो भी अटैच करूंगा। टॉपिक बढ़ गया इंटरनेट के शॉर्ट में डेफिनेशन। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, इसका मतलब सब कुछ करने की कोशिश मत रहना, थोड़ा थोड़ा करना, ताकि ये है कि मैं 50 में से लगभग 35 तक स्कोर कर लूं। कार्तिक का कंप्यूटर आपके पास बहुत स्लो चल रहा है तीनों के लिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जाके कमेंट सेक्शन पे मेंशन करो आजादी से कि आपका मैथ्स का एग्जाम कैसा गया, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा गया या बुरा गया। बाय द एंड जो भी हुआ, आपके एग्जाम्स बहुत सारे बच्चों के खत्म हो गए हैं, तो ऐसे में लाख लाख बधाइयां। बट बच्चा बहुत सारे बच्चों को इन 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो ये अनफेयर हो जाता कि अगर मैं खुल के बहुत सेलिब्रेट करता। नहीं, अभी इन तीनों के एग्जाम्स हो जाने दो। बहुत सारी बातें आप सबसे करना है, चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, बहुत कुछ शेयर करना आपके लिए, बहुत कुछ अपडेट करना अपकमिंग जर्नी के लिए, और मुझे अपनी बहुत कुछ आपके साथ रखनी है। तो आज यहां पर मुझे पता है कि सर आप एग्जाम्स हो गए हैं, अब ऐसे में ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे साल भर या तो आपने 2 घंटे दिए हैं, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, या आपने हो सकता है कुछ क्रांतिकारी जिन्होंने 1 घंटा भी नहीं दिया हुआ है, कुछ मिनट्स देके या सिर्फ देखा हुआ है। सिलेबस नहीं पता कि सर स्टडी मटेरियल कहां से पढ़ा जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां पर हैं और क्या पैटर्न होगा, ये सारी बातें करूंगा। सबसे पहले आप ये बता दूं बच्चा, ये वीडियो तीनों के लिए है। सबसे पहले नीचे जाओ, टाइम स्टैम्प चेक करना। पहले मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करूंगा, अब आईटी वाले नाराज मत हो जाना। सेकंड बच्चा आईटी की बात करूंगा, देन आपका एआई की बात करूंगा, इसीलिए कोड जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट है कमेंट जरूर करना, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। और आराम से रिलैक्स हो जाओ, बहुत आसान पेपर आता है बच्चा, और सबसे अच्छी बात है 50 मार्क्स का होता है। सबको डिस्कस करूंगा एक एक करके, पहले जनरली बात कर लेते हैं। देखा जाए यहां आपको क्या क्या मिलने वाला है, और बिल्कुल अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी बच्चा, इसको पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ खोने को नहीं है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां हमने कुछ टाइम दिया ही नहीं है, तो बट अब जो हमारे पास 1.5 दिन बचा हुआ है उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि इसको बेस्ट एग्जाम बनाएंगे, और इसकी पूर्ण भरपूर करेंगे कि यहां कुछ कमी अगर वहां रह गई तो यहां पूरी हो जाए, क्योंकि इसने बहुत आपको परेशान किया है। और आप टेंशन मत लो, आप 13 मार्च को इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हो, वो 11 को मना रहे हैं, बट आप 13 को मनाओगे। अच्छा देखा जाए, चलो क्या बच्चे देखो क्या, सबसे पहले क्या यहां पर हम कोई भी सब्जेक्ट है ये हम उसके सिलेबस की बात करेंगे। डन बच्चा, टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है। देन आपका स्टडी मटेरियल कि आपको पढ़ना कहां से, ये जरूरी है। एंड देन आपके पास सैंपल पेपर, क्यों, ताकि आप पैटर्न को समझ सको कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है, और आपके पास जहां से आप लर्निंग करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्वेश्चंस कैसे सीबीएसई पूछती है। परफेक्ट है, देखा जाए ये मैंने एक टिक क्यों किया हुआ, देखो यहां पर आपको सीए का सिलेबस मिलेगा, डन। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा एक पीडीएफ, देन आपके पास 2 सैंपल पेपर मिलेंगे, एक 2023 का, एक 2022 का, क्योंकि लास्ट ईयर के सैंपल पेपर से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, और डो नॉट वरी इसके आंसर से प्रोवाइड करूंगा। देन बच्चा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2023 का और 2022 का, परफेक्ट है, आंसर मिलेंगे बच्चा। सेम अच्छा आईटी के लिए रहेगा, एंड सेम आपका AI 417 के लिए रहेगा, ताकि आपका फ्लो डिस्टर्ब ना हो, आपको सब कुछ मिल जाए, कहीं जाना नहीं है। मुझे पता परेशानी है कि सिलेबस क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ आपको एक ही साथ है, नीचे चेक करना। पहली बात तो टाइम स्टैम्प चेक करना, दूसरा बच्चा आप नीचे जाके चेक करोगे ना, एक मैं बनाऊंगा इसका फोल्डर, इसके ड्राइव की लिंक, इसके ड्राइव की लिंक और इसके ड्राइव की लिंक है। और मेरे प्यारे बच्चों सब जाके एक काम जरूर करना, ये आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो। क्यों कह रहा हूं मैं, यहां पर ना ये अब जो 1.5 दिन बचा हुआ है, यहां पर हर सब्जेक्ट्स के पोल करूंगा, और बिकॉज आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ रहे हैं, ताकि मैं प्रीवियस ईयर के पोल करूंगा, उससे आप सीख सकोगे। इसलिए अभी जाके ज्वाइन करो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पोल के फॉर्म पे टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, और जो भी स्टडी मटेरियल है अगर हमें ड्राइव से नहीं मिल रहा है तो आपको यहां मिल जाएगा। अभी जाओ, और मैं हर किसी एक बच्चे के कमेंट का आंसर दूंगा। अगर आपको किसी भी डाउट है कि सर ये कहां पर है, मुझे ये सिलेबस नहीं मिल रहा है, मुझे कमेंट करना, मैं दिल से कह रहा हूं बच्चा, मैं सबके रिप्लाई जरूर करूंगा। आ जाओ जल्दी से, यहां पर देखा जाए ये आपके पास फ्लो है। अभी सारा मटेरियल मैं आपको दिखाने वाला हूं, पहले देखो अच्छा कि आपके पास बोलो क्या है। सबसे पहले आपने वीडियो देखी, इस वीडियो के बाद आपने सिलेबस को पता कर लिया। आप किसी भी सब्जेक्ट्स को सबसे पहला काम क्या है, आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में आ क्या रहा है, ताकि दिल को सुकून मिले, हाँ मुझे सिलेबस फाइनली मिल चुका है। देन बच्चा क्या करना, आपको सैंपल पेपर देखना है उस सब्जेक्ट का। इसका रीजन क्या है, सैंपल पेपर से आपको पूरा आइडिया मिलने वाला है कि एमसीक्यूज कितने आएंगे, शॉर्ट आंसर कितने होने वाले, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देन बच्चा क्या करना, आपको स्टडी मटेरियल से पूरे दिन में पढ़ाई करनी है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी। आप ये मत सोचना कि 5-6 क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं बच्चा, आपको स्टडी मटेरियल इतना सिंप्लीफाइड वे में ना आपको मजा भी आएगा। एंड देन बच्चा आपके बोल क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1 2 3 4 क्या है, पहले फर्स्ट ये करना है सिलेबस, देन सैंपल पेपर, देन स्टडी मटेरियल, देन बच्चा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इस फ्लो पे चलोगे, सीधा ये नहीं करना आपको,
पहले सिलेबस, फिर ये फिर ये फिर ये करना है, और ईमानदारी से मुझे कमेंट करना कि हम करने को तैयार हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे भी कि आपको मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, और आप भी खड़े रहना कि मुझे इतना मिल रहा है ना, बैठे बैठे आराम से पढ़ाई करूंगा। डन है, चलो क्या है, अब एक एक करके बात करते हैं। पहले स्टार्ट यहां से करते, देखो क्या है आपके पास सीए, जल्दी से आ जाओ, और जो आईटी वाले बच्चे वीडियो को आगे ले जाए या टाइम स्टैम्प से यहां पहुंच जाए या फिर यहां पहुंच जाए। चलो आ जाओ। तो अच्छा ये देखो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सिलेबस ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आ जाओ, देखा जाए बच्चे, यहां बोलो क्या है आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो कितने मार्क्स का है। वो आपका एग्जाम बच्चे देखो यहां पर आपके पास 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें डिवाइड आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, आपके पास ये रहा, ये आपके अच्छे यूनिट्स हैं। जहां पर आपके पास बोलो क्या है नेटवर्किंग 15 मार्क्स देके जाएगा, HTML आपका 25 और साइबर एथिक्स बच्चा आपको 10, मतलब आपका एग्जाम प्लस करो इसको, हाँ जी 50 मार्क्स का रहने वाला है पक्का बच्चा। और जो आपका प्रैक्टिकल हुआ होगा दैट इज योर 50 मार्क्स है, डन है, और टोटल मिला के 100 मार्क्स है। अब देखा जाए आपके पास ये सिलेबस है, ये आपका नेटवर्किंग है, ये सारे सब टॉपिक्स हैं। सेम बच्चा यूनिट 2 में HTML में आपके ये सब टॉपिक्स हैं, एंड देन आपके पास बच्चा क्या साइबर एथिक्स, ये आपके सब टॉपिक्स है। 3 यूनिट है ना। अब देखो, अब ये जरूर देख लेना बच्चा, बोलो क्या कि अब हो सकता है कि अगर दिन कम हो तो आप अगर सारे यूनिट्स नहीं करना चाहते हो तो ऐसे में आप देखो 2 यूनिट्स भी करोगे ना, 25 और 15 आपको 40 मार्क्स मिल जाते हैं। सेम बच्चा अगर मान लीजिए आपको टाइम और कम है, आपने बहुत लेट वीडियो देखी है, तो आप 25 और 10 या 15 और 10 भी कर सकते हो। मुझे करके जाना है, बस इतना ध्यान रखना। परफेक्ट बच्चा, 3 यूनिट्स है। अब पढ़ना कैसे है, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, आपने देखा बच्चा बोलो नेटवर्किंग, आप इस यूनिट पे गए, आप डिसाइड करना कि मुझे तीनों यूनिट्स करने हैं कि एक या 2 करने हैं। अब आपने निकाला इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब है। अब मैं यहां पर एक स्टडी मटेरियल आपको अटैच करके जा रहा हूं। ये सब जो भी बच्चा दे रहा हूं ना, ये सब मेरे नहीं है, ये मैंने रिसर्च करके पूरे आपके इंटरनेट से निकाले ताकि आपके काम आ जाए। अब देखो क्या है यहां पर ना बच्चे, क्या है आपके पास ये देखो, अब यहां पर आ जाओ, जो सेकंड पेज है देखो नेटवर्किंग आपका 15 मार्क्स देके जाएगा। अगले पेज में आ जाओ, अब कितना सिंपल देखो, ये आपका इंटरनेट है। आप क्या करना, सारा नहीं पढ़ना, आपने इंटरनेट देखा, आप इसको रीड कर लो। अच्छा इंटरनेट क्या होता है, इट इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से। सेम अच्छा इसके आगे आ जाओ, अगला टॉपिक बेटा क्या है इंटरनेट के शॉर्ट में डेफिनेशन। देन बच्चा बोलो क्या है वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे करके ना जो भी यहां पर टॉपिक्स होंगे, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर्स, वेब क्लाइंट्स, ये सब कुछ आपको एक एक पेज में ना देखो, एक ये हालांकि बच्चा ये लगभग 500 प्लस पेज की है, बट करना क्या है एक पेज में एक टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। अब रीड किया, अच्छा बोलो क्या आ जाओ, अब अगले में आ जाओ, फिर आपके अगले में आओगे यस डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड ये। ऐसे करके सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ रीड करते चलना है, बिटवीन आपका डिफरेंस क्या है बच्चा इंटरनेट और www। सेम देखो अगले में आ जाओ, ऐसे करोगे अच्छा अगले में देखो क्या वेब सर्विस है। तो मस्त एक एक पेज में ना आपको यहां पर सबको डिस्कस किया हुआ दिखा जाए, वेबसाइट क्या होता है, ये कुछ ऐसा डन कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट हो गया। ऐसे करके कर बच्चा क्या करना है, सबसे पहले आपको रैंडमली नहीं करना है, आपको एक यूनिट खत्म करना है और देन बच्चा अगले में जाना है इस तरीके से। और आपकी मर्जी है, आप सारे यूनिट्स करो या फिर 2 यूनिट्स करके भी जाओगे, काम हो जाएगा। परफेक्ट है। अब यहां पर आ जाओ, तो ये सब कुछ काम मिलेगा बच्चा आपके डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके यहां से इसको एक्सेस कर लेना, बहुत काम का है। अब देखो ना, आप 1 घंटे के अंदर मान लीजिए यहां पर 30-40 भी करते हो ना, आपका काम बन जाएगा। अभी आप खुश होने वाले हो, क्यों? बिकॉज यहां से देखो आपके एग्जाम में ना, देखो ये आपका 2023 का पेपर है, आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना आपको मजा आएगा। देखो है क्या अच्छा, सबसे यहां पर आ जाओ, ये इसी साल का सैंपल पेपर है जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। देखो एग्जांपल देखो, यहां सबसे पहले बच्चा आप क्या करना, इसको ओपन करके इसको रीड कर लेना। अच्छा मेरे पास 5 सेक्शंस होंगे, ए से लेके आपका ई तक, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। ए में आपके 12 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच है, बी में ऐसे। और देखो आपके पास सी बच्चा, ये देखो एक क्वेश्चन कितना सिंपल है, द एक्रोनियम SSH स्टैंड फॉर। स्टार्टिंग के सारे बच्चा जो क्वेश्चन होंगे आपके बोलो क्या होंगे बच्चे, MCQs है। डर है क्या? फिर आप आओगे सेक्शन बी पर और इसको सिर्फ देखना है। जब आपके ये थ्योरी कर लोगे ना, उसके बाद आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा पेपर का पैटर्न कैसा है, देन आप प्रीवियस ईयर करोगे, वो नोट्स करने के बाद है। आपने सेक्शन भी देखा, अच्छा कुछ इस तरीके से करते 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 आपको पूरा पैटर्न यहां से आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मेरे पास कितने क्वेश्चन रहने वाले, कितने मुझे करने हैं, और केस स्टडी भी है। सेम उसके बाद क्या करोगे, आपने बच्चा यहां से सिलेबस देखा, आपने यहां से बोलो क्या किया, सारे नोट्स हो जाएंगे। देन बच्चा आपने क्या किया, आपको आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे ना मजा आएगा। यहां पर देखो सेम बच्चा पूरा उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, और आप करोगे ना, जैसे क्वेश्चन ये हो गया, देन बच्चे क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करना और इसके आंसर्स भी मैंने अटैच कर रखे। देखो हर एक क्वेश्चन के नीचे बच्चा आपके आंसर से रहा, तो कितना सिंपल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ SMS। सिंपल से 30 चार्जों के, इनमें से कौन सा ई शॉपिंग पोर्टल है, आराम से कर लोगे ना। स्टार्टिंग के MCQ बहुत आसान है, आप सिर्फ रीड भी करोगे तब भी काम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिलेबस देखा,
नोट से किया, सैंपल पेपर से पैटर्न देखा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इस तरीके से आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन काम हो जाएगा 100%। चलो क्या मेरा आपसे एक क्वेश्चन सबका, हर कोई मुझे देखना चाहता हूं कि यहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे। HTTP की फुल फॉर्म मुझे कमेंट पे मेंशन करोगे सारे बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के। अब बात करते हैं IT 402 की, जिनका काम हो गया। आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा लग जाओ पढ़ाई में। डन बच्चा, आ जाओ IT 402। तो अच्छा देखो यहां पर IT 402 का सिलेबस है जो आप फर्स्ट टाइम हो सकता देख रहे हो। अच्छा देखा जाए बच्चे यहां पर है क्या, देखो यहां पर आपके पास बोलो क्या, एक तो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और एक बच्चा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर ना, देखो अच्छा ये आपको 10 मार्क्स देके जाएगा और ये आपको देके जाएगा बच्चा कितना, 40 मार्क्स देके जाएगा। और 50 मार्क्स का स्कूल के हाथ में था प्रैक्टिकल प्रश्न वो, तो 10 और 40 50 का आपका एग्जाम होगा। परफेक्ट है क्या, ठीक है। अब देखा जाए बेटा, ये आपको 10 मार्क्स देके जा रहे हैं और ये आपको 40 मार्क्स देके जा रहे हैं। ये काफी आसान है, इसको आप आराम से 1 से 1.5 घंटे के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। करना कैसे है, मैं यहां पर ना, आप जब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन पे मैं आपका स्टडी, आपके पास जो IT 402 का आपको एक फोल्डर बना दूंगा, उस ड्राइव के लिंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहां पर ये कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो ये 3 से 4 पेज के अंदर इसे खत्म किया होगा नोट्स पे। सेम बच्चा, सारे नोट्स मेरे नहीं है, मैंने सारा इंटरनेट से ही निकाला है, आपके बहुत कम आएगा। सेम यहां पर 1-2 पेज होंगे, आप उसको रीड करना, करते करते से खत्म करोगे, उसके बाद सीधा यहां कूद जाना। दैट इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। और सेम वही है, आपको ये सब कुछ बच्चा मैं आपका नोट्स में दे दूंगा, जहां से आप टॉपिक पढ़ोगे। मुझे पता है कि यूनिट 1 जो है कितने मार्क्स का बच्चा, 8 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स का, 12 का और से बच्चा 10 का है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं सारे यूनिट कवर नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या करो, आप ये कर लेना और प्लस में इसमें से ना बच्चा कोई से भी 2 या 3 यूनिट्स को उठा लेना। जैसे एग्जांपल ये 12 और से बच्चा 8, तो 12 और 8 बच्चा 20, और 20 और 10 30 है। तो कुछ ना सही से 50 में 30 सही। और ऐसा तो है नहीं बच्चा, कोई क्वेश्चन आएगा आप बना के भी लिखोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। और आप तो पीवाईक्यूज भी कर रहे हो, तो बात को समझना, ये प्रेशर मत लेना कि सारा करना है, बस इतना कि अगर मैं 2 यूनिट भी करके जा रहा हूं मेरा काम हो जाएगा। अब देखो अच्छा, अब यहां पर बेटा मेरे पास क्या, देखो ये रहा, आप देखो ये इस बार का CBSE का ऑफिशियल सैंपल पेपर है। जब इसके स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप ऐसे मान लो कि ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे when it is difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings है। जब ये डिफिकल्ट हो जाता है किसी से कम्युनिकेट करना, वो जो इच्छुक नहीं है अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, इसे क्या बोलते हैं, कल्चर बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साथ में लैंग्वेज बैरियर। अब खुद सोचो, वो आपसे कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहा, तो यहां फिजिकल बैरियर कैसे, तो क्या कोई दीवार खड़ी है क्या, नहीं सर। क्या वो लैंग्वेज का बैरियर, नहीं, वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा। क्या वो कल्चर का बैरियर है, नहीं सर। बच्चा कौन सा, इंटरपर्सनल बैरियर। खत्म बच्चा। आपके पास यहां पर CBSE का ऑफिशियल सैंपल पेपर है बच्चा, और ये देखो कह रहा है कार्तिक का कंप्यूटर आपके पास बहुत स्लो चल रहा है, हैंग्स एंड ऑफ्टन रीस्टार्ट है, ही इज वेरी कंफ्यूज कि क्या किया जाए। तो अब यहां पर सजेशंस है, आपने कोई एक करना। चलो क्या, खुद सोचो, इस क्वेश्चन को रीड करो, मुझे इसका आंसर देना। ऐसे करते करते मेरे बच्चों सारे क्वेश्चंस यहां बहुत इजी होते हैं। स्टार्टिंग का जो आपके पास ये ना, जो बच्चा ये वाला है, ये जो कम्युनिकेशंस, ये पूरा टॉपिक है, बहुत आसान होता है। ये 10 मार्क फ्री के होते हैं, बस आपको बैठ के 14 से 15 पेज की पीडीएफ को रीड करना है, सिर्फ लर्न नहीं करना, क्या करना है, रीड करना है, इंपॉर्टेंट को ध्यान रखना है। एंड बच्चा यहां मैंने आपके पास बोलो क्या है, ये CBSE 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच कर रखा है। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, बहुत मजा आएगा। देखा जाए है क्या इसमें, आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, देखो ना सिंपल सा है। ऐसे करते करते आपके स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और इसके आंसर्स मैं अटैच करके जाऊंगा। बस आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने सिलेबस पे गए बच्चा, सिलेबस में टॉपिक को देखा, स्टडी मटेरियल से रीड किया, देन सैंपल पेपर को जरूर देखना कि पैटर्न क्या होगा, और ट्राई करना प्रीवियस ईयर कम से कम 2 करके ही जाए। इससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। डन बच्चा लोग, यस या नो। तो इस तरीके से आपका अच्छा इजीली ये काम हो जाएगा, जहां से आप अपने ITU कवर कर लोगे। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करना है कि सर मुझे ये नहीं मिल रहा है, आप मुझे सेंड करो, मैं पक्का करूंगा। और जल्दी जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, ताकि मैं MCQs के पोल कर सकूं, आप वहां क्विज की फॉर्म पे आंसर दे सकोगे, हो सकता है वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाए। अब ये बच्चा यहां खत्म हो गए, अब जो AI वाले हैं वो वेट करें, बाकी बच्चा अब यहां वीडियो को स्किप करके सीधा चले जाओ स्टडी मटेरियल में, पढ़ना चालू करो। कुछ भी दिक्कत है मुझे कमेंट करो। अब बच्चा यहां पर आ जाओ, और हां आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे चेक करना है कि आप यहां तक पहुंचे हो कि नहीं है। मुझे सब बच्चे आपका UNICEF इसका आंसर्स मुझे कमेंट पे देने, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नीचे कमेंट जरूर करना। आ जाओ।
तो अच्छा यहां से डिस्कस करते हैं एआई के बारे में। सबसे पहले सिलेबस क्या देखा जाए बच्चा, आपके यहां पर ना पार्ट ए और पार्ट बी को ध्यान से देखो। जो पार्ट ए सबसे आसान है, इस पार्ट ए के अंदर बच्चा आपके पास बोलो क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। डन, जिसके अंदर आपके पास 5 यूनिट्स हैं। ये सेम IT 402 की तरह ही है। यहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये आपका यूनिट है। और ये आपके पास पार्ट ए आपको कितने मार्क्स देके जाएगा बच्चा, यस ये सिर्फ आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो आप 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो। करना क्या है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहां पर ना मैंने एआई का फोल्डर बनाया हुआ ड्राइव के लिंक के साथ, पक्का ना। अब आप जाओगे, यहां पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, मैं वहां पर हर एक ये जो है इसके 2 से 3 पेज के अंदर ये टॉपिक खत्म होगा। आपको सिर्फ रीड करना है। सेम बच्चा ये और ये बहुत आसान सी भाषा में है। और जो भी कंटेंट है बच्चा, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा नहीं है, मैंने इंटरनेट से ही इकट्ठा किया ताकि आपके वो काम आ जाए। परफेक्ट ना। सबसे पहले ये खत्म करना, उसके बाद मेरे बच्चों आप यहां पर आना, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। डू नॉट वरी, यहां पर जो सीबीएसई का ऑफिशियल है मैं वो भी अटैच करूंगा। इसके साथ साथ ये थोड़ा लेंदी है, इसको रीड करना पॉसिबल है बट बहुत ज्यादा है। बट मैं यहां क्या करूंगा बच्चा, अपने अकॉर्डिंग ना आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट दे दूंगा, आप उसे करना। उसके बाद मेरे बच्चों आप क्या करना, जब वो कर लोगे, अब यहां पर ना आपको देखो, ये आपके पास जो पार्ट बी है बच्चे 40 मार्क्स देके जाएगा। यूनिट 1 यूनिट 2 है, यूनिट 3 ऐसे करके, ऐसे आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब क्या करोगे, आपको अच्छे पता है यहां पर कितने हैं आपके पास बच्चा, जस्ट अ सेकेंड बोलो, यहां मतलब 5 6 7 जितने यूनिट्स है। आप क्या करना, अगर सारा नहीं हो पा रहा तो आप ये देखना बच्चा कि आपका वेटेज कितना है। आप देख सकते हो मेरे बच्चों, यहां पर आपके पास बोलो क्या है, हाँ जी, ये इस एग्जांपल जो पहला यूनिट है आपको 7 मार्क्स देके जा रहा है। सेम अच्छा अगला वाला 9 देके जा रहा है। तो ट्राई करना, जो ज्यादा नंबर के है ना उन यूनिट्स को कर लेना, बाकी मत करना। इसका मतलब सब कुछ करने की कोशिश मत रहना, थोड़ा थोड़ा करना, ताकि ये है कि मैं 50 में से लगभग 35 तक स्कोर कर लूं। कुछ ना सही से कुछ सही बच्चा, बट अगर सारा कर लोगे तो अब ऑब्वियस सी बात है 40 प्लस जाओगे। अब यहां पर ना आपको पेपर का पैटर्न को समझने के लिए मेरे बच्चों, मैंने यहां पर एक सीबीएसई का ना प्रीवियस ईयर अटैच किया हुआ है। स्टार्टिंग का जो पहला सेक्शन है बहुत आसान होता है, आप अगर ट्राई भी कर सकते हो। देखो क्या है, ये जो पहली यूनिट है ना, देखो, Which of the following is not a task of an entrepreneur? बहुत सिंपल सी बात है कि कौन सा टास्क नहीं है। पहला शेयरिंग ऑफ वेल्थ, दूसरा प्रीफरेबली यूजिंग फॉरेन मटेरियल्स, तीसरा फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स, चौथा हेल्पिंग सोसाइटी। अब खुद सोचना, इन चारों में से कौन सा टास्क नहीं है। एक काम करते हैं, मुझे इसका आंसर कमेंट पे देना। सेम बच्चा, GUI स्टैंड्स फॉर क्या होता है, जब आप इस पीडीएफ को हल्का सा रीड करोगे ना बच्चा, इस पीडीएफ को जो मैं अटैच करके जाने वाला हूं, आप आराम से एक मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं वो करके चले जाओगे। और सबसे अच्छी बात है, आप देखोगे बच्चा, स्टार्टिंग का जो सेक्शन है, देखो इसको रीड कर लेना, ध्यान से इंस्ट्रक्शन को रीड करना, क्योंकि यहां पर जो सेक्शन ए है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने हैं, 24। अगर 24 ऑब्जेक्टिव है और 26 आपके सब्जेक्टिव है, मान लो मुझे ये नहीं आता, आप यहां पर ना कह सकते हो ना कि स्टार्टिंग के यूनिट करोगे आराम से, यहां 15 प्लस स्कोर करोगे। और जय माता दी वाला फैक्टर तो रहता ही है। उसके साथ साथ यहां पर जो प्रीवियस ईयर है बच्चा, मैं इसका आंसर भी अपडेट कर दूंगा, ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी कर सको कि सब्जेक्टिव आते कैसे। देखो एग्जाम्पल देखो क्या बच्चा, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, एक्सप्लेन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एआई बायस, व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। सेम सारे पीडीएफ में शॉर्ट नोट फॉर्म पे दे रखा है। जब करने स्टार्ट करोगे ना, आपका सारा काम होता चला जाएगा। और सारा नहीं करना, इतना करना कि मेरा काम हो जाए। तो यहां बच्चा सिलेबस को देखोगे, नोट से करोगे, सैंपल पेपर के पैटर्न देखोगे, एंड बच्चा प्रीवियस ईयर करोगे। इस तरीके से आपने कंप्लीट करना। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करो, मैं रेडी हूं आपको हेल्प करने के लिए कि सर मुझे ये नहीं मिल रहा। और जाके अभी ना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि बच्चा वहां पर मैं इन सबके एमसीक्यूज की फॉर्म पे पोल करूंगा। हो सकता है वहां से एज इट इज पोल आ जाए। जल्दी से यहां एग्जाम खत्म करो, कोई भी डाउट है कमेंट करो। उसके बाद 13 तारीख को सब मिलकर मनाएंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक बार फ्लो देख लो। सो क्रांतिकारियों ध्यान देना, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, देन आपको सैंपल पेपर से पैटर्न, स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करनी है, और एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें कोई भी डाउट हो नीचे मुझे मेंशन करना, इसी तरीके से करना और 1.5 दिन के अंदर कंप्लीट करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और वैसे भी ये आपका लास्ट एग्जाम है, कैसा भी जाता खुशी होती है। इसके बाद बहुत सारी चीजें मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपडेट करता चलूंगा। आपने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए एक अलग मैसेज आएगा। बस आप जल्दी से एग्जाम खत्म करो। जाते जाते तीनों के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करोगे, डरना नहीं है, कुछ खोने को नहीं है, बस सिर्फ पाना ही पाना। एंड यस, ABK ऐसे जेरोक्स
अच्छे बच्चे कैसे संतोष तरह से एंड टेक केयर।